तो आज मैं पानी फिर रहा था और मेरे पास आके दादा खड़े हो जाते हैं। ये अपनी जुबान से कुछ बोल नहीं पाते, इसलिए मुझे इनसे इशारों में बात करनी पड़ी। और फिर सुबह चढ़ के छत पे देखा तो मौसम बड़ा मस्त हो रहा था। फिर चाय पीते पीते मौसम के कुछ देर मजे लिए। और ये मेरे घर का टावर है जो इस बार की बरसात में उखड़ गया था। और फिर घर से रवाना होकर मैं आ जाता हूँ अपने खेत पर। और फिर कुएं के पास से मोटर चालू करके मैं पहुंच जाता हूँ अपने लहसन के खेत पर। तो कल आधे खेत की लहसन में तो पानी फिर गया था और बचे कुछ में आज डालना था। तो अपने गमछे को पेड़ पे डाल के और अपने लोवर को ऊपर चढ़ाकर उतर जाता हूँ खेत के अंदर। और सुबह से ओस में गीले खेत में समझ ही नहीं आ रहा था कौन सी मिट्टी सूखी है और कौन सी गीली है। और फिर लहसन में पानी लगा के मुझे सोनू भाई और अवलत में नजर आ जाते तो मैं आ जाता हूँ उनके पास टाइम पास करने। और फिर थोड़ी देर लाल तूर की सैर करने के बाद मैं वापस आ जाता हूँ अपने खेत पे। और खेत पर आकर देखता तो मेरी सरयू में पानी भी नीचे तक पहुंच चुका था। और कल मोबाइल डिस्चार्ज हो गया था, इसलिए आज पावर बैंक भी साथ में लेके आया था। और इतने में ही केपी मेरा टिफिन लेके आ जाता है। तो भूख बहुत लग रही थी, इसलिए केपी से फटाफट टिफिन लेके मैं रोटी खाने बैठ जाता हूँ। और रोटी खा के उठता हूँ, इतने में ही दादा मेरे पास आ जाते हैं। और ये मुंह से नहीं बोल पाते, इसलिए सारी बात मुझे इनसे इशारे में ही करनी पड़ रही थी। और इशारों में ये मुझे बता रहे थे कि मेरे पास भी एक स्क्रीन टच मोबाइल था जो मैंने गेहूं काटने में घुमा दिया। और ये मुझसे बात कर रहे थे, इतने में इनकी बकरियां भग जाती है। तो फटाफट इनको मेरे पास से भागना पड़ता है। और फिर कुछ देर बाद बारिश भी आ जाती है। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में। राम राम।